व्यक्ति को ये बात सोचना चाहिए कि परीक्षा मतलब ज्ञान नहीं, व्यक्तित्व। 24 घंटे में जो सबसे स्मार्ट माइंड है ना, वो 18 घंटा काम का निकालते हैं 4 बजे सुबह उठ से। अगर आपका हफ्ते में स्क्रीन टाइम 10 घंटा है तो आप एक ठेला खरीद लो, ना हो पाएगा। मैंने उनसे कहा तुम बताओ मैं कहां से सवाल करूं, कोई बोल ही नहीं रहा। अभी मैं बहुत तेजी में नहीं हूं कि मेरे पास 20,000 लड़का आ जाए, 25,000 लड़का आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है जिस दिन रिजल्ट निकलने लगेगा, एक होता है आपके नाम पर 25,000 आ गया, एक होता है आपके रिजल्ट में 25,000। तो जो रिजल्ट वाला की होती है, खेती का मजा वहीं पे। अब यार रेगिस्तान में तो कोई खेती करने जाए, यहाँ की जो क्षमता है, टैलेंट है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कि जो हम बार बार बिहार आते हैं, उसके पीछे सबसे हिडन एजेंडा ये है कि यहाँ की क्षमता बहुत ज्यादा है। मुझे पता है कि अगर यहाँ का लड़का मुझे समझने लगा धीरे धीरे, फिर तो रिजल्ट की कमी नहीं है। सर यहाँ के बच्चे बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना सेंटर बिहार में कब ला रहे हैं? 1 साल लगेगा। अभी मैं ऑनलाइन शुरू किया हूँ, और उस ऑनलाइन के अंतर्गत मैं ये करूंगा कि हर महीने कम से कम 2 दिन के लिए मैं पटना आऊंगा। जो भी जिस भी सेंटर से हमारा समझौता होगा, तो मैं 2 दिन के लिए पटना आऊंगा, जिससे कि वर्बल उनसे मुलाकात हो सके, बातचीत हो सके, उनका मैं सेशन ले सकूं। ये लेकिन अपना सेंटर डालने का अभी 1 साल तक तो याद है। 1 साल तक तैयार रहना। एक मैं देख रहा था ऑनलाइन का भी मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल है कि आम आदमी भी उस पर एफर्ट कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। तो वो जो सर 15,000 या कुछ है, तो वो जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उनका भी मुलाकात हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल होगा। और 15,000 में सिर्फ कोर्स नहीं है, एनसीईआरटी भी इंक्लूडेड है। एक होता है 15,000 में जीएस, एक एनसीईआरटी, उसमें 3 चीज हिडन है। तो जो लड़का लेगा, डाउनलोड करेगा, तब उसको पता चलेगा कि अच्छा इसमें ये चीज में मिल रही है। और 5 सितंबर तक मैंने कहा कि जो 5 सितंबर तक लेंगे वो 9,999 में ले लेंगे। अच्छा 5 सितंबर तक फीचर्स देता है वो 9,999, उसका 15,000 कि सब तैयारी करें ना, क्या दिक्कत है। और अक्सर लोग सोचते हैं कि कम पैसे वाला है तो इसका अच्छा प्रोग्राम नहीं होगा और टीचर बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारा प्रोग्राम मेरे ही नेतृत्व में होगा। और आपके जैसे शिक्षक अगर मिल जाए तो बच्चों को और क्या चाहिए? नहीं बिल्कुल, दिशा मिल जाएगी। टाइम बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या होती है, हम भी परीक्षा दिए हैं तो उस टाइम बहुत तो तनाव में रहते हैं, तो परीक्षा के टाइम से कैसे मेंटेन कर सकते हैं बच्चे इस पर अच्छा स्कोर भी कर लें? और देखो परीक्षा का मतलब सिर्फ ज्ञान का चेक नहीं होता, पर्सनैलिटी का चेक होता है। ये बच्चे यहाँ, और हमारे बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो प्रेशर वैसे ही होता है, वो पीछे से बनाते हैं। हमें याद है, हमारा एक दोस्त है, वो जब इंटर का एग्जाम दे रहे तो बेहोश हो गए थे, क्योंकि पिताजी ने कहा था कि अगर नंबर कम आ गए तो घर से निकाल देंगे। तो पहले आप माँ बाप को और समाज को इस बात, खासकर माँ बाप को समझना चाहिए कि लड़का लड़ने जा रहा है तो उसके ऊपर और ज्यादा दबाव ना बनाए। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति को यह बात सोचना चाहिए कि परीक्षा मतलब ज्ञान नहीं, व्यक्तित्व। मैं जब जूरिस्प्रूडेंस का पेपर लिखने बैठा, हमको एक भी क्वेश्चन नहीं आता लॉ में, सब चलेगा उठ उठ के तुरंत, अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। मैं पूरा इकोनॉमी लिख दिया, उसमें सबसे ज्यादा नंबर पाया, बढ़िया हेडिंग डाला और पेंट वेंट करके और लिख के। तो परीक्षा सिर्फ आपका ज्ञान चेक नहीं करती, वो आपका व्यक्तित्व भी चेक करती है, और व्यक्तित्व एजुकेशन हमारे अंदर है। और टाइम मैनेजमेंट को लेकर आपका सोचना? टाइम मैनेजमेंट को देखो यार, 24 घंटे में जो सबसे स्मार्ट माइंड है ना, वो 18 घंटा काम का निकालते हैं 4 बजे सुबह उठ से। स्मार्ट माइंड की सबसे खास बात क्या है? सोना ही तो है। तो जो 9 से 3 सो लिया 6 घंटा, तो डीप स्लीप में चला गया। तो 12 बजे के बाद किसी को नींद नहीं आती। आज जितने लोग 12 बजे के बाद सो रहे हैं, 1 बजे के बाद सो रहे हैं, वो बेकार है सोना, क्योंकि नींद का समय खत्म हो चुका है। नींद का समय है 9 से 3, 9 से 4, बहुत सो गया 9 से 5। अब जो 9 से 4 सोया, उसको दिन में 18 घंटे 17 घंटे मिल रहे हैं। कितना एज ले लेगा उस आदमी से जो दिन में 10 बजे सो के उठ रहा है? लगभग का तो सर यही रूटीन अब बन गया है। हाँ, रात में मोबाइल स्क्रॉल करेंगे ना। अब जो लड़का इतने स्मार्टली 17 घंटे निकाल ले रहा है, 16, मैं कहता हूँ 16, 4 बजे 5 बजे उठेगा लड़का, ठीक है, 5 बजे उठेगा, 16 घंटा निकाल लेगा। अब जो आदमी 16 घंटा निकाल ले रहा है दिन का, वो कितना स्मार्ट आदमी होगा? बाद में सफल भी तो वही बच्चे होंगे।
तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। फ़ोन को लेकर जो आप बता रहे हैं, स्क्रीन टाइम में बच्चों का बहुत ज़्यादा है, मतलब हर लोग इसीलिए सारे मोबाइल में एक फंक्शन है कि आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं। अगर आपका हफ्ते में स्क्रीन टाइम 10 घंटा है तो आप एक ठेला खरीद लो, ना हो पाएगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर आप 15-20 घंटा हफ्ते में मोबाइल देख रहे हो तो आप भूल जाओ पढ़ना, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो है मनन की। आज लोगों का क्या खो रहा है? मनन खो रहा है। कितने लड़के क्लास में बैठे थे, मैंने उनसे कहा तुम बताओ मैं कहां से सवाल करूं, कोई बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ कह ही नहीं रहा। क्यों? मनन खो गए, डिपेंडेंसी बढ़ गई, बैसाखी पे आ गई, दिमाग खोखला होता जा रहा। तो मोबाइल को बहुत सीमित करना पड़ेगा, बहुत सीमित, नहीं तो खा जाएगा इनको मोबाइल। सर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मान यूपीएससी है या फिर कोई भी होता है, मतलब कोर्स लेने के टाइम वो बहुत उत्साहित रहते हैं कि मैं यूपीएससी कंप्लीट कर ही लूँगा, लेकिन 1-2 बार बेटर लेते हैं, फिर ट्यूशन शुरू होता है, 3-4 महीना वो कोच क्लास लेते हैं, बाद में कहते हैं कि मेरे से ना हो पाएगा, हम कुछ और कर लेते हैं, फिर उसमें भी वो असफल हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए वो सर कैसे सोच पाएंगे कि हम ये कर ही सकते हैं? झूला आता है ना, उसी झूले वाला जी क्या बोलते हैं उसको, तारामाछ। ऐसे ऐसे चलता है, बड़ा सा होता है ना, ऐसे गोल तारामाछी। गोल गोल वाला। उसमें भी लोग बहुत उत्साहित होकर बैठते हैं, और जैसे ऊपर से नीचे आता है तैसे आई दादा, आई बाप, और उतार तुम आई, अरे बाप रे। तो उत्साह से ज्यादा शांत दिमाग के निर्णय काम करते हैं, काउंसलिंग काम करती है, इंक्वायरी काम करती है, कितना घंटा पढ़ना है। आईएएस की सिविल सेवा की एक ऐसा परीक्षा है जिसमें व्यक्ति को तैयारी करते वक्त, सिर्फ तैयारी करते वक्त 8 घंटा डेली पढ़ना होगा, ये उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। और बच्चों को सही गाइडलाइन भी नहीं मिल रही है, तो आपके साइड से क्या होगा सर? नहीं ऐसा है, देखो मैं बताऊं, एक्चुअली क्या है ना, मार्केट इतनी ज्यादा खुल गई है, इतने लोग आ, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ही देखो, तुम एक कार लेने की सोचते हो तब तक दूसरे कार में नया फीचर आ जाता है, कई ऑप्शन मिल जाते है ना। उसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हम क्या करें, क्या लें, क्या ना लें, कैसे करें। तो उसी लिए जो मैंने कोर्स किया, शुरू किया हिंदी इंग्लिश मीडियम का ऑनलाइन वाला, उसका पीछे मेरा उद्देश्य है। अभी मैं बहुत तेजी में नहीं हूँ कि मेरे पास 20,000 लड़का आ जाए, 25,000 लड़का, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है जिस दिन रिजल्ट निकलने लगेगा, एक होता है आपके नाम पर 25,000 आ गया, एक होता है आपके रिजल्ट में 25,000। तो जो रिजल्ट वाला खेल है मैं उसको खेलना चाहता हूँ। सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को मेरे अगर इतिहास में रुचि नहीं है, तो अगर मैं चाहूँ कि उसी में मुझे रुचि बनानी है, तो उसके लिए सर क्या हो सकता है? जहां समझ है वहां आनंद है। जिससे लोग धार्मिक किताबें क्यों नहीं पढ़ते, क्यों बोर होते हैं? हिंदू को देखो धार्मिक किताब, मुसलमान को देखो धार्मिक किताब, ऐसे हिलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि समझ नहीं है ना। अगर कोई भी किताब बिना समझी पढ़ी जाएगी उसमें कभी आनंद नहीं पैदा होगा। समझ का एक सिद्धांत है, जब मैथ का सवाल लगाए आंसर सही आ गया, पीछे से मिलाए सही है, कितना मजा आता था। तो आज की शिक्षा मजा विहीन हो गई है, तोता मॉडल की शिक्षा हो गई है, मजा आए चाहे ना आए पढ़ना है। अंतिम में बिहार के बच्चों के लिए कुछ मैसेज आए? योग और ध्यान से अपने आप को जोड़ लें, क्योंकि एक अनउलझा मन और एक ताकतवर शरीर व्यक्ति को कहीं भी ले जा सकता है।